ये एक प्रॉब्लम है जिसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी जीरो भी है, फाइंड करना है ये वैल्यू, जहां पर कि बीटा का वैल्यू यहां पर दिया हुआ कि एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जेड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके हेल्प से हम लोग एक्स और वाई को भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले जेड को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जेड इक्वल टू जो गिवन है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है। हम इसमें ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, और ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं, वो यहां पर लिखते हैं। तो ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे माइनस सी, बी प्लस सी है तो बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए, सी प्लस ए इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से हो गया ये माइनस ए बी सी। अब हम लोग x को फाइंड करेंगे, जिसमें कि जहां जरूरत होगा हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, z आएगा वहां पर z के मदद से हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो x को सोल्व करने के लिए पहले ये तीन पार्ट में दिया हुआ है, तो किसी एक पार्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, सिमिलरली में बाकी पार्ट को हम लोग ले लेंगे, फिर तीनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले वाले पार्ट को हम लोग x1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को x2 और तीसरे को x3 मान लेते हैं। तो x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 पता करते हैं, x1 इक्वल टू ये जो दिया हुआ है a, और ये 3 है, ब्रैकेट में जो है बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और फिर प्लस है माइनस बी सी, माइनस में है बी सी और बी प्लस सी है बाई 3b प्लस सी। ए यहां से b प्लस सी हम लोग कॉमन लेंगे, यहां से और यहां से कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा यहां पर 3b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बचेगा, चूंकि b प्लस सी कैंसिल हो चुका है, बाई 3 बचेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर और सॉल्व कर लें तो ये 3 से हम दोनों जगह डिवाइड कर लेते हैं और a से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक साथ हम ये कर रहे हैं पूरा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 नहीं रहेगा, a से यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, और ये a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी हो जाएगा बाई 3 भी रहेगा, ए बी सी बाई 3। अब यहां पर ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और ये ए बी सी और ए बी सी बाई 3 को ऐड करेंगे तो 3 और यहां पर हो जाएगा इसमें 1, तो 4 ए बी सी बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से ये x का वैल्यू x1 का वैल्यू आया। सिमिलरली में हम लोग x2 और x3 का लिखेंगे, इसमें ए बी ए सी स्क्वायर है, यहाँ ए बी सी बाई 3 है, तो सब में ए बी सी बाई 3 आना है, 4 ए बी सी बाई 3 सारे में आएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों इसमें यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर, ये 2 आया है, तो बाहर में a है तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर ऐड करके। तो उसी तरह से इसमें भी है, बाहर में b है तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा और बी सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और उसके बाद माइनस में यही चीज आने वाला है, ए बी सी तीनों इन्वॉल्व है, सब में ए बी सी इन्वॉल्व है। तो सिमिलरली में हम लोग x2 और x3 का वैल्यू पता कर लेते हैं। x2 हमारा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है, यहां से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें हो जाएगा बी ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी, यानी बी सी स्क्वायर, और माइनस में यह चीज रहने वाला है 4 ए बी सी बाई 3। उसके बाद x3 लिखेंगे, तो x3 में भी उसी तरह से सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, और माइनस में यह चीज रहेगा 4 ए बी सी बाई 3। अब ये तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, x1 x2 और x3 को ऐड करते हैं, तो इससे हमको x मिल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनली यहां पर लिखते हैं, x इक्वल टू जो होगा ये ए बी स्क्वायर, तीनों को ऐड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का वैल्यू यहां लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब प्लस इसमें से हमको मिल रहा है ए स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर, अब प्लस इसमें से मिल रहा है हमको ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी, माइनस ये तीनों को ऐड करेंगे, तो 3 बार है ये,
बाय 3 में सब में लगा हुआ तो 3 3 कैंसिल होकर के ये फाइनली हो जाएगा 4ABC। यहां पर एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी बताते हैं क्या होता है, इसको पहले लिखते हैं। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B अब प्लस BC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C अब प्लस B स्क्वायर C। इसमें हम प्लस 2ABC करेंगे, अब फिर माइनस इसमें कर देंगे 2ABC तो हो जाएगा 6ABC। तो यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी है, यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी है। यह आइडेंटिटी क्या है, A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A, माइनस 6ABC हो गया। तो यहां से यहां तक एक आइडेंटिटी है और यही Z का वैल्यू है हमारा, यही Z का वैल्यू है। तो इसके जगह हम लोग Z यूज कर सकते हैं, तो Z माइनस 6ABC हो गया। और Z का वैल्यू क्या था हम लोग अभी फाइंड किए हुए थे, Z इक्वल टू माइनस ABC। यहाँ पुट करेंगे माइनस ABC और माइनस 6ABC है यहाँ पर, तो ये हो गया फाइनली माइनस 7ABC। तो हमारा x का वैल्यू हो गया माइनस 7ABC। अब हम लोग y का वैल्यू पता करेंगे। y इक्वल टू ये a दिया हुआ है, यहाँ इसका फॉर्मूला लिखेंगे फिर a, और इसका फॉर्मूला जो है ये b प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस BC प्लस सी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। बाकी सब में भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको y1 मान लेते हैं, बाकी सब में भी करके हम लोग सिमिलरली कर लेंगे। यहाँ b प्लस सी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ y1 का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, a b स्क्वायर माइनस ABC प्लस सी स्क्वायर a, सी स्क्वायर a। तो इस तरह से हमको y1 मिल गया। तो इसी तरह से y2 और y3 भी पता कर लेते हैं, फिर यहाँ माइनस ABC करेंगे तो हमको मिल जाएगा y का वैल्यू। y2 अगर हम सिमिलरली में कर लें, यहाँ AB दिया हुआ है, ये a बाहर में है b अंदर में है, तो AB स्क्वायर एक बार आ रहा है और एक बार AC स्क्वायर आ रहा है, बाकी ABC आना ही है। तो इसी तरह से हम इसमें देख लेते हैं, b बाहर में है a अंदर में है, तो BA स्क्वायर और BC स्क्वायर तो आना ही है और ABC आएगा। फिर इसमें भी उस तरह से CA स्क्वायर और CB स्क्वायर आएगा, बाकी ABC आएगा। तो सिमिलरली में इसमें हम लोग लिख रहे हैं b है, तो b पर पावर कोई नहीं देना है, पावर किस पर रहेगा, a पर, यानी कि a स्क्वायर b माइनस ये ABC रहेगा और प्लस BC स्क्वायर। उसी तरह से y2 अगर हम लेते हैं, y2 में y3 में y3 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो y3 का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर c माइनस ABC तो रहना ही है और प्लस b स्क्वायर c। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे तो उसी तरह से AB स्क्वायर, ये a स्क्वायर b AC स्क्वायर आएगा, फिर ये आएगा सबका सम आएगा, जहां पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये आएगा AB स्क्वायर अब प्लस C स्क्वायर a प्लस A स्क्वायर b अब प्लस BC स्क्वायर प्लस A स्क्वायर c अब प्लस B स्क्वायर c आ गया इसमें। और ये ABC माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3ABC। हम यहाँ पर प्लस 2ABC पहले ही कर लेते हैं और माइनस 5ABC कर लेते हैं, ताकि आइडेंटिटी हम लोग यूज कर लें। यहाँ पर ये हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा इसका, उसी तरह से जैसे पहले हम लोग किए थे। तो y इक्वल टू आ जाएगा, ये आइडेंटिटी से हो जाएगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आ जाएगा a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a और ये माइनस 5ABC रहेगा, माइनस 5ABC और ये माइनस ABC भी है, y में माइनस ABC भी है, यहाँ पर माइनस ABC। ये जो है z का वैल्यू हो गया, z के इक्वल हो गया, यानी z माइनस 6ABC हो गया। और z का वैल्यू हम लोग पहले से देख रहे हैं माइनस ABC के इक्वल है, तो y इक्वल टू हो गया माइनस ABC और माइनस 6ABC, यानी कि y का वैल्यू हो गया माइनस 7ABC, यानी कि x और y हो गया इक्वल। x का वैल्यू भी हमारे पास था माइनस 7ABC ही और इसका वैल्यू भी आया माइनस 7ABC, और z का वैल्यू हमारे पास है माइनस ABC एंड x माइनस 7ABC। अब हम लोग बीटा फाइंड करेंगे, बीटा इक्वल टू है एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, तो माइनस 7ABC इंटू माइनस 7ABC, दो बार लिख दिए, एक बार कैंसिल कर देंगे नीचे से। और ये y का वैल्यू हमारे पास है माइनस 7ABC,
और जेड का वैल्यू है माइनस ABC। ये देखिए यहाँ से 7ABC कैंसिल हो गया, ABC कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा फाइनली बीटा का वैल्यू आ गया 7। बीटा का वैल्यू 7 आ गया। हमको पता करना बीटा अंडर रूट बीटा अंडर रूट बीटा, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पता करना, इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। इसको अगर हम लोग P मान लेते हैं, P इसको अगर हम मान लेते हैं बीटा अंडर रूट बीटा, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी तक जाना है इसको। तो P इक्वल टू बीटा इंटू अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो भी P के ही पर हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है, उसमें एक कम हो जाने से कोई दिक्कत नहीं होता। इस रूट के अंदर भी वही चीज है जो बाहर से हम देख रहे हैं, बीटा के बाद रूट लगना शुरू हुआ है। इस रूट के अंदर भी हम देखें तो बीटा के बाद ये रूट लगना शुरू हुआ है, कंटिन्यू रूट लगते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाना है। तो रूट के अंदर ये हमारा P के इक्वल हो जाएगा, रूट के अंदर P के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड से, तो ये P स्क्वायर इक्वल टू हो गया बीटा स्क्वायर P। एक P को अगर हम कैंसिल कर लेते हैं तो बचेगा P इक्वल टू बीटा स्क्वायर, यानी कि P का वैल्यू हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि P का वैल्यू जो होगा बीटा स्क्वायर हमारा क्या है 7 स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 49। ये हो गया आंसर।